नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। हर एक प्रश्न को दोस्तों हम डिटेल से जानेंगे, उसके अदर फैक्ट्स को जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके और आपको एग्जाम में मदद मिल सके। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं। तो एसएसबी के महानिदेशक बने हैं दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, एसएसबी की बात करें तो एसएसबी की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और एसएसबी का आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। वर्तमान में दोस्तों एसएसबी के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। तो ये सभी बातें आप एसएसबी को लेकर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है। बांग्लादेश की 5वीं बार दोस्तों शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। वर्तमान में दोस्तों इसकी प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। तीसरा प्रश्न है कि फोबोस की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। फोबोस जो है दोस्तों, इसके अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन की तो जो सबसे मजबूत करेंसी है तो वह कुवैती दिनार है, जबकि दूसरे स्थान पर है बहरीन की करेंसी। बहरीन की करेंसी है दोस्तों बहरीनी दिनार। ठीक है, तीसरे स्थान पर है ओमान की करेंसी। ओमान की करेंसी है दोस्तों ओमानी रियाल। ठीक है, वहीं दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबारी वाली मुद्रा यूरो और इस लिस्ट में दोस्तों 90वें स्थान पर है। ठीक है, यूएस डॉलर है दोस्तों 10वें स्थान पर। चौथा प्रश्न है कि भारतीय सेना इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन सी है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी में दोस्तों सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला हैं प्रीति रजक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी के सीईओ कौन बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी के सीईओ बने हैं दोस्तों रघुराम अय्यर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बने हैं। बात करेंगे दोस्तों आईओसी की तो आईओसी भारतीय ओलंपिक संघ, इसके अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और आईओसी के दोस्तों संस्थापक हैं हैरी वक और दोस्तों ऑर्थर ओवेन न्यूए रेन। ठीक है, न्यूए रेन जो है दोस्तों और हैरी वक आईओसी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, बात करेंगे हम वित्त आयोग की तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों वर्तमान में एनके सिंह। ठीक है, वित्त आयोग जो है दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। मतलब जो दोस्तों वित्त आयोग है तो यह संविधान के अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का कार्य होता है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा और इसकी देखरेख करना। ठीक है, अगला प्रश्न है लगातार छठी बार बजट 5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी है। तो दूसरी वित्त मंत्री बनी है दोस्तों निर्मला सीतारमण। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली महिला बनी है निर्मला सीतारमण। ठीक है, इन्होंने 5 बार दोस्तों वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट जो 2024 में पेश किया है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों इनसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। ठीक है, और
ये दोस्तों सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं। इन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था, जिसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल था। ठीक है। 8वां प्रश्न है कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है कर्पूरी ठाकुर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कर्पूरी ठाकुर। यह दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। 2024 में दोस्तों 5 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों भारत रत्न जो है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। और भारत रत्न की जो स्थापना हुई थी तो वह 1954 में की गई थी। ठीक है। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक मनद मतलब प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक दिया जाता है। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दोस्तों डेजर्ट नाइट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें वायुसेना शामिल हुई हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया है साइमा वाजिद को। साइमा वाजिद यह दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की लड़की हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि साइमा वाजिद जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं, तो यह एशिया के पूर्वी देशों की निदेशक बनी हैं WHO में। WHO की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में दोस्तों डॉक्टर टेड्रोस जो हैं यह WHO के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए। तो अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई तो वह 22 जनवरी 2024 को की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन को डिटेल से जाने तो दोस्तों जो रामलला मंदिर है इसका शिलान्यास किया गया था 5 अगस्त 2020 को। मतलब अयोध्या मंदिर जो है इसकी जो नींव रखी गई तो वह 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी। ठीक है। राम मंदिर दोस्तों नागर शैली में बना है। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया है चंद्रकांत सोमपुरा ने। ठीक है। रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज जो कर्नाटक के हैं इनके द्वारा बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एक फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट है। दोबारा बताता हूं कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया गया। इस मंदिर का शिलान्यास किया गया था 5 अगस्त 2020 को। इस मंदिर की शैली है नागर शैली। उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया था चंद्रकांत सोमपुरा ने। जबकि इसमें स्थापित रामलला की मूर्ति जो है तो इसे बनाया था अरुण योगीराज जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नीति संवाद 2024 में केंद्र सरकार की किस योजना ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार जीता है? तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन का पुरस्कार जीता है दोस्तों ऑप्शन बी, स्वावमिता योजना ने। ठीक है। स्वावमिता योजना जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट योजना है। इसे डिटेल से जाने दोस्तों तो इस योजना की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है। इसका शुभारंभ किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो योजना शुरू की गई तो नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की हस्त निर्मित कालीन, अदरक आदि के किर और वांचो लकड़ी के शिल्पों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो हस्त निर्मित दोस्तों उत्पाद हैं अदरक, केकिर और वांचो लकड़ी। ठीक है। जिन्हें जीआई टैग मिला है।
ये उत्पाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के उत्पाद हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जीआई टैग जो होता है दोस्तों अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है और यह 10 साल के लिए दिया जाता है। मतलब किसी भी उत्पाद को जो जीआई टैग दिया जाता है तो वह 10 सालों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में किस राज्य में चंदूवी महोत्सव का आयोजन किया गया। चंदूवी महोत्सव का जो आयोजन किया गया तो वह दोस्तों असम राज्य में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। प्लीज़ आप इस क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी और आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं। बिम्स्टेक के दोस्तों महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बिम्स्टेक को डिटेल से जाने तो बिम्स्टेक क्या होता है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी व क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की गई थी 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है और वर्तमान में दोस्तों इसके महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। ठीक है, इंद्रमणि पांडे दोस्तों इसके महासचिव हैं। बात करेंगे दोस्तों इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें 7 देश शामिल हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अगला प्रश्न है कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किस भारतीय सेवा प्रमुख जनरल की आत्मकथा है। तो दोस्तों 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो नामक एक पुस्तक है ये आपकी एम नरवणे, ठीक है, एम नरवणे की पुस्तक है। मतलब इनकी आत्मकथा पर आधारित पुस्तक है। 21वां प्रश्न है कि 8 जनवरी 2024 को अमेरिका के एक प्राइवेट कंपनी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने पहला अमेरिकी निजी चंद्र लैंडर 51 वर्षों के बाद लॉन्च किया। इसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है पेरेग्रीन फर्स्ट। ठीक है, पेरेग्रीन फर्स्ट जो है दोस्तों ये एक यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने अपना पहला अमेरिकी निजी चंद्र लैंडर लॉन्च किया है 51 वर्षों के बाद। ठीक है, जो कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसे डिटेल से जाने तो दोस्तों पेरेग्रीन फर्स्ट जो है यह है अमेरिका की एस्ट्रोवोटिक कंपनी ने बनाया है। ठीक है, इसे बाल्कन सेंटोर रॉकेट से लॉन्च किया गया। पेरेग्रीन फर्स्ट चंद्रमा के मध्य अक्षांश क्षेत्र पर 23 जनवरी 2024 को लैंड करेगा। मतलब 23 जनवरी 2024 को दोस्तों 23 फरवरी 2024 को इसने चंद्रमा पर लैंड किया है। ठीक है, पेरेग्रीन फर्स्ट का उद्देश्य दोस्तों चंद्रमा के रहस्यों को खोजना है। अगला प्रश्न है कि 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो 21वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में जो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया तो वह ओपनहेमर को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस पुरस्कार की बात करें कि क्यों ये प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों फिल्म और टेलीविजन में उत्कृष्ट हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसे कौन सा देश देता है, तो दोस्तों अमेरिका यूएसए इस पुरस्कार को देता है। पहली बार दोस्तों गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो दिया गया 1944 में दिया गया था। ठीक है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय AR रहमान हैं, जिन्हें 2019 में स्लैम डॉग मिलियनर के लिए दिया गया। ठीक है, और इस बार 2024 में दोस्तों इसका 81वां संस्करण था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है। तो तीर्थ स्थलों पर दोस्तों स्वच्छता को बनाए रखने के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान को शुरू किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका उद्देश्य जानेंगे दोस्तों और कब से इसे शुरू किया गया। तो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अभिषेक से पहले इस अभियान को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाना। ठीक है,
छोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से शुरू होता है और 22 जनवरी तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जो जीता तो दोस्तों अरीना सबालेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस की प्लेयर हैं। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अरीना सबालेंका। 25वां प्रश्न है कि 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों 9वीं बार जो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो वह नीतीश कुमार बने हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों राजेंद्र अरलेकर। 26वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों जननिक सिनर, जो कि इटली के प्लेयर हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीता गया। अगला प्रश्न है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है दोस्तों रणबीर कपूर ने। ठीक है, और किस फिल्म के लिए दिया गया तो दोस्तों एनिमल मूवी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। तो ये जीता है दोस्तों आलिया भट्ट ने। ठीक है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ये इनकी मूवी थी जिसके लिए दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों आलिया भट्ट, तो आलिया भट्ट का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार है। मतलब इस बार जो इन्हें यह पुरस्कार मिला तो 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। इससे पहले अभिनेत्री नूतन और काजोल ने भी 5 बार दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार को प्राप्त किया है। 29वां प्रश्न है कि जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है दोस्तों कंपाला युगांडा में। युगांडा की राजधानी दोस्तों कंपाला, जहां पर इसका आयोजन किया गया। बात करेंगे दोस्तों G77 की, तो इसका आयोजन किया गया था 20 से 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है 15 जून 1964 को। मतलब G77 ग्रुप ऑफ 77 इसकी स्थापना की गई 1964 को। इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये दोस्तों 134 विकासशील देशों का एक गठबंधन है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दोस्तों जनवरी 2024 में मलेरिया मुक्त घोषित किया है कैप बर्डे को। ठीक है, कैप बर्डे जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जनवरी 2024 में। कैप बर्डे मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बना है। इससे पहले दोस्तों 1973 में अफ्रीकी देश मॉरिशस और 2019 में अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा घोषित किया गया तो यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषित किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और टेड्रोस दोस्तों इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध अभ्यास स्टीड फास्टर डिफेंडर 2024 का आयोजन किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों नाटो के द्वारा। तो नाटो के द्वारा दोस्तों इस अभ्यास को शुरू किया गया था। नाटो की बात करेंगे तो नाटो में दोस्तों वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो नाटो में दोस्तों वर्तमान में 32 सदस्य हैं और 32वां जो सदस्य देश बना है तो वह आपका स्वीडन देश बना है, जबकि 31वां देश था फिनलैंड। ठीक है, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की फुल फॉर्म होती है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन।
ठीक है। इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और यहाँ के जो महासचिव हैं दोस्तों तो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड 8वीं बार वाल्कन एथलीट 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो वाल्कन एथलीट 2023 का खिताब जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया देश के प्लेयर हैं। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और टेनिस प्लेयर हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने किस प्रजाति को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है। तो ये क्या है दोस्तों, हिमालय वोल्फ। ठीक है, जो हिमालय भेड़िया होता है तो उसे IUCN के द्वारा असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, हिमालयन वुल्फ को तिब्बती भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन, नेपाल, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। बात करेंगे IUCN, इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, IUCN हर 4 साल में विश्व संरक्षण कांग्रेस आयोजित किया करता है। मतलब ये एक कांग्रेस की आयोजन किया जाता है जिसमें ठीक है जीव जंतुओं का सर्वेक्षण किया जाता है और उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2024 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों किर्गिस्तान। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो खंजर जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया भारत और किर्गिस्तान देश के मध्य। ठीक है, इसका आयोजन दोस्तों हिमाचल प्रदेश में किया गया था, ये आप याद रखिएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट के द्वारा किया जा रहा है और किर्गिस्तान का स्कॉर्पियो ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। किर्गिस्तान की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है बिश्केक। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, बिश्केक। यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं सदीर जापारोव। अगला प्रश्न है कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। तो संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया भारत और मिस्र के मध्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो भारत और मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 22 जनवरी को मिस्र के अंशास में शुरू किया गया। ठीक है, चक्रवात अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। मिस्र की बात करेंगे दोस्तों तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, और यह दोस्तों 2023 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे। यहाँ की मुद्रा है मिस्र पाउंड। 36वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य है छत पर 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल को स्थापित करना। ठीक है, सौरोदय योजना का मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करना। इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2024 से। ठीक है, यह योजना मुख्य रूप से कम आय वाले और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होगी और आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु के साथ भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मतलब इस योजना के लिए दोस्तों जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो वह आवेदन कर सकता है और वह भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में AI आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में AI आधारित ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है अनुवादिनी ऐप। ठीक है, अनुवादिनी ऐप दोस्तों इसका नाम है। अनुवादिनी ऐप का उद्देश्य दोस्तों सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने दोस्तों यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप किया है। मतलब इस जो ऐप को शुरू किया गया तो वह
2020 की जो शिक्षा नीति थी उसकी सिफारिशों पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशिका डीजीपी कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशिका बनी है दोस्तों रश्मि शुक्ला। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो एडीबी एशियन विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं दोस्तों विकासशील। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एडीबी की बात करेंगे तो एडीबी इसका मुख्यालय दोस्तों फिलीपींस की राजधानी में स्थित है, फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई और यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों मासात्सुंगू। ठीक है, अस्काब ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने देश की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च की, इसका नाम क्या है? तो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो लॉन्च की है तो वह हैविश्योर के नाम से लॉन्च की गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो हैविश्योर दोस्तों एक 2 खुराक वाला टीका है जिसकी पहली खुराक 12 महीने से ऊपर की उम्र में दी जाएगी, जबकि दूसरी खुराक पहली खुराक के कम से कम 6 महीने बाद दी जाएगी। ठीक है, तो इस टीके को लगाने के लिए दोस्तों कम से कम उम्र 12 महीना होना जरूरी है। ठीक है, और दूसरी खुराक जो दी जाएगी तो वह 6 महीने बाद दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 ये दिया गया है दोस्तों डॉक्टर ऋतु करीधल और नवीन तिवारी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों ऋतु करीधल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में कार्यरत हैं। नवीन तिवारी एक भारतीय उद्यमी और इन मूवी के संस्थापक हैं। ठीक है, इन मूवी जो कंपनी है दोस्तों इसके संस्थापक और सीईओ हैं नवीन तिवारी, जिन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ रुपए में भुगतान किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों यूएई से दोस्तों भारत ने कच्चा तेल खरीदा है और कच्चे तेल का जो भुगतान किया तो वह रुपए में किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य रहा रुपये में खरीदना, तो वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने पहली बार रुपये में भुगतान किया है। बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात की यूएई की, तो यूएई की राजधानी दोस्तों अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। ठीक है, तो दिरहम यहाँ का मुद्रा है। मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम यहाँ के दोस्तों प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अड्डा डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह है संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मध्य आयोजित हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन दोस्तों 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 को किया गया राजस्थान के थार रेगिस्तान में। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों इसका डेजर्ट साइक्लोन नाम रखा गया। ठीक है, इसका उद्देश्य है शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना। फ्रेंड्स, 44वां प्रश्न है कि चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो डोंग जून दोस्तों चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 45वां प्रश्न है किस राज्य में हेथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। फ्रेंड्स, हेथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बड़ा समुदाय के द्वारा दोस्तों हजारों लोग सबसे बड़े त्यौहार हेथाई अम्मन में भाग लेते हैं और इस अवसर पर लोग देवी हेथाई अम्मा को अपना सम्मान देते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय अभिनेत्री को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों दीपिका पादुकोण को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संरक्षण दस्तावेजों को साझा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो सैंडिस ऐप को लॉन्च किया गया है। जानेंगे सैंडिस ऐप क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो सैंडिस एप्लीकेशन जो है दोस्तों एक ओपन सोर्स आधारित स्वदेशी इंसिडेंट
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है ओपन सोर्स बेस इंडिजिनस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। उद्देश्य दोस्तों डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। 48वां प्रश्न है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है दोस्तों पीवी सिंधु। ठीक है, सर्वाधिक कमाई करने वाली दुनिया की एथलीटों की सूची में 16वें स्थान पर है दोस्तों पीवी सिंधु, जो कि एकमात्र भारतीय महिला हैं। ठीक है, इसमें शामिल। अगला प्रश्न है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों फेलिक्स। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ? तो दोस्तों हाटी समुदाय ये आपका मणिपुर राज्य का समुदाय है, जिसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड वार्नर ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इनका संबंध किस देश से है? डेविड वार्नर ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है दोस्तों वृंदावन मथुरा में। ठीक है, तो वृंदावन में दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो भारत में दोस्तों बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष पर है आपका महाराष्ट्र राज्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जबकि दोस्तों दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, जो दोस्तों महाराष्ट्र है इसमें 2023 में 52 बाघों की मृत्यु हुई है, और इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश जहां पर 45 बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है पिंकी, जिनका संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से। ठीक है, बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, तो इस योजना को जो शुरू किया गया, ठीक है, तो वह दोस्तों 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है और मुख्य रूप से कहाँ पर यह संचालित है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली जैसे राज्यों में दोस्तों यह संचालित है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में चार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो चार देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों सुखसेस मसरा। ठीक है, सुखसेस मसरा दोस्तों चार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। चार देश की बात करेंगे तो यह दोस्तों अफ्रीकी महाद्वीप में शामिल है। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे चार देश जो है यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी है एन जमीना। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों फ्रैंक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़े लिथियम भंडार किस देश के साल्टन सागर में खोजा गया? तो साल्टन सागर जो है यह दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए में खोजा गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों लिथियम के भंडार की खोज तो अमेरिका के ऊर्जा विभाग के द्वारा की गई। लिथियम का उपयोग मोबाइल फोन, टेलीफोन, टेलीविजन, डिजिटल कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लिथियम के भंडार वाले देश, तो सर्वाधिक चिली में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर अर्जेंटीना में। सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, फिर चिली, फिर चीन। अगला प्रश्न है कि किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद जनवरी 2024 में अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों डेनमार्क की रानी ने। ठीक है, तो रानी है दोस्तों डेनमार्क की मार्गरेट द्वितीय, जिन्होंने 52 वर्षों के बाद जनवरी 2024 में अपने पद को छोड़ने की घोषणा की। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो कुवेम्पु पुरस्कार 2023 ये जो दिया गया, तो यह दिया गया है दोस्तों सिरेसेंदु मुखोपाध्याय। ठीक है, सिरसेंदु मुखोपाध्याय को दोस्तों कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं दोस्तों रणधीर जायसवाल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और दोस्तों विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर, ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला प्रश्न है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनवरी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये बना है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना को भारत में शुरू किया गया था दोस्तों 17 सितंबर 2023 में, ठीक है। फ्रेंड्स, पहला उद्देश्य है विश्वकर्मा योजना का भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और समृद्ध करने में कारीगरों और शिल्पकारों व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचान दिलाना। मतलब ऐसे कारीगर या ऐसे शिल्पकार जो दोस्तों विरासत को संरक्षित करते हैं, ठीक है, और जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, ठीक है, उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं, तो उनको ऊपर उठाना और उन्हें विशेष पहचान दिलाना है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो यूएन में दोस्तों भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं रुचिरा काम्बोज। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। फ्रेंड्स, इस संस्करण का जो विषय है, ठीक है, तो भविष्य का प्रवेश द्वार गेटवे है। मतलब इस जो तो ये थे दोस्तों हमारे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं अगर हाल ही में आपका कोई एग्जाम है, ठीक है। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बांग्लादेश की दोस्तों 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर दोस्तों आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।